Hi, today we will learn about a new chapter, keeping fit. हमें अपने आप को ठीक रखना है, स्वस्थ रखना है। हमें अपने आप को फिट रखने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, हमें ये तीन चीज हमारा बॉडी के अंदर हमें डेवलप करना पड़ेगा। तो पहला है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन्स द पावर। सेकंड इज स्टेमिना। स्टेमिना क्या है ना, जिससे स्टेमिना अगर हम इम्प्रूव करते हैं तो उससे क्या होगा ना, हम लोग का जो बॉडी का जो एक्सरसाइज करने का पावर या कोई भी काम करने का जो पावर है वो बढ़ेगा। एंड थर्ड इज अबाउट सपलनेस। तो सपलनेस क्या है ना, फ्लेक्सिबिलिटी। जो हैंड्स लेग्स जो हम बैंड करते हैं तो वो फ्लेक्सिबिलिटी को कहा जाता है सपलनेस। तो ये तीन चीज हमें चाहिए फॉर द एक्सरसाइज एंड टू कीप फिट टू अस। सो you need all these three exercises, something that you should be started gently and build up gradually at a pace with find comfortable। तो एक्सरसाइज क्या है, पहले हमें धीरे धीरे शुरुआत करना है। अभी एक साथ तो हम पूरा हाई लेवल एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते हैं। हम धीरे धीरे एक्सरसाइज अगर करेंगे तो हम लोग का बॉडी फ्री हो जाएगा। एंड कुछ एक्सरसाइजेस है जैसे हम फर्स्ट डे करेंगे तो वो नहीं होगा, ठीक से नहीं हो रहा होगा। तो अगर हम धीरे धीरे अगर वो एक्सरसाइज रोज करते जाएंगे तो धीरे धीरे वो एक्सरसाइज के साथ हम कंफर्टेबल हो जाएंगे बाद में, जिससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। एक्सरसाइजेस बिल्ड्स अप आवर स्ट्रेंथ बाय डेवलपिंग आवर मसल्स। तो एक्सरसाइज क्या करता है ना, हम लोग का ये स्ट्रेंथ को बढ़ाता है बाय डेवलपिंग आवर मसल्स। ये हम लोग का पावर को बढ़ाता है। एंड यू डोंट नीड टू बी बॉडी बिल्डर टू हैव ए स्ट्रॉन्ग हेल्दी मसल्स। तो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी मसल्स के लिए हमें बॉडी बिल्डर नहीं बनना है, या तो हमें कोई जिमिंग वगैरह जिम्स में नहीं जाना है कि नहीं वही ये जो बॉडी बिल्डिंग्स बनाते हैं, जो बॉडीज वगैरह बनाते हैं, वही सब बॉडी बिल्डिंग बनाने से हम फिट रहेंगे। दैट इज नॉट ट्रू। हमें अपना बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमें एक्सरसाइज रोज करना है, गुड डाइट चार्ट को फॉलो करना है। सो एक्चुअली चिल्ड्रन डोंट हैव राइट हार्मोन टू डू बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइजेस। एक्चुअली बच्चों को कोई भी बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइजेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उनका राइट हार्मोन नहीं है तब उन्हें बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइजेस, स्पेशली बच्चों को बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइजेस नहीं करना चाहिए। सो वन पार्टिकुलर गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज फॉर चिल्ड्रन टू डेवलप देयर मसल इज स्विमिंग। तो उन्हें क्या करना चाहिए ना, उन्हें स्विमिंग करना चाहिए। बच्चों के लिए सबसे बेस्ट जो चीज है एक्सरसाइजेस वो है स्विमिंग, क्योंकि स्विमिंग जो है ऑलमोस्ट बॉडी का हर एक पार्ट को वो एक्टिव कर देता है एंड ओवरऑल एक्सरसाइज हम लोग का हो जाता है। However, simple strength is not enough by itself. A fit person must have excellent stamina. So सिर्फ हमें ताकत से ही नहीं होगा, हमें सिर्फ स्ट्रेंथ ही नहीं चाहिए, स्ट्रेंथ के साथ हमें चाहिए स्टेमिना। क्योंकि अगर स्टेमिना होगा तभी हम बहुत देर तक काम कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। स्टेमिना इज दैट क्वालिटी ऑफ ए बॉडी विच एनेबल अस टू वर्क फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट बिकमिंग टू टायर्ड और गेटिंग आउट ऑफ ब्रेथ। तो अगर हमारा बॉडी के अंदर अगर स्टेमिना ज्यादा है तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। जिसका देखोगे अगर कोई है, क्या होता है ना, थोड़ा आगे जाके अगर रनिंग करते हैं, स्पेशली इन रनिंग क्या होता है ना, कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, थोड़ा आगे जाकर दौड़कर फिर आउट ऑफ ब्रेथ हो जाते हैं। उन लोग सांस जोर जोर से लेना शुरू कर देते हैं। क्यों ना, क्योंकि उनका स्टेमिना पावर कम होता है। कुछ बच्चे क्या होता है 200 मीटर भागेंगे या 300 मीटर भागेंगे, फिर भी उनका आउट ऑफ ब्रेथ नहीं होता है, सांस नहीं फूलता है। तो उनका मतलब क्या है ना, स्टेमिना उनका ज्यादा है, जिससे उन लोग ज्यादा देर तक एक्सरसाइजेस या काम कर पाएंगे। द सीक्रेट ऑफ डेवलपिंग स्टेमिना इज दैट मोर रेगुलर एक्सरसाइज यू डू द मोर स्टेमिना यू डेवलप। तो हम स्टेमिना को कैसे हम लोग डेवलप कर सकते हैं ना, स्टेमिना को डेवलप करने के लिए हमें रेगुलर एक्सरसाइजेस करना है। अगर हम डेली रेगुलरली एक्सरसाइज करेंगे तो हम लोग का स्टेमिना बढ़ेगा। अगर हम एक एक्सरसाइज, अगर पहला दिन है अगर हम एक एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फर्स्ट डे हम नहीं कर पाएंगे। हम लोग का नॉर्मल में एक एग्जांपल दे रहा हूं, पुशअप्स। अगर हम एक पुशअप अगर फर्स्ट डे लगाएंगे तो वो नहीं होगा ठीक से, हमें हैंड में भी पेन हो रहा होगा। बट वही पुशअप अगर हम डेली कर रहे हैं, आफ्टर 20 डेज और 10 डेज वही पुशअप हम एक के जगह अगर 10 भी करेंगे तो हमारा हैंड में या चेस्ट में पेन नहीं होगा। उससे क्या होता है ना, हम लोग का स्टेमिना पावर बढ़ जाता है। By developing our stamina, you can work harder
you can do tougher form of exercise more easily. Running a 1 kilometer race might sound impossible to you, but after exercising for few months, you will find it incredibly easy. बट अभी क्या है, अगर हम स्टेमिना अपना डेवलप कर लेते हैं तो क्या होता है ना, जो 1 किलोमीटर का सोचो, अभी हमें दौड़ना है 1 किलोमीटर, अभी सुनने में हमें बहुत ज्यादा ये दिक्कत लग रहा है कि 1 किलोमीटर हमें भागना है, कैसे भागेंगे 1 किलोमीटर। सो मे बी ये टफ लग रहा है सुनने के लिए, बट अगर हम रेगुलरली एक्सरसाइजेस अगर करेंगे तो ये हम लोग के, हम अगर डेली एक्सरसाइज करेंगे तो ये हम लोग का स्टेमिना पावर बढ़ा देगा, फिर हम इजीली 1 किलोमीटर दौड़ पाएंगे, जिससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सो द थर्ड इंग्रेडिएंट ऑफ फिटनेस इज सपलनेस। तो हमें फिट रखने के लिए अपने आप को जो थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है सपलनेस, मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी। The more easily you can bend, stretch or twist your body, the more supple you are. So अगर हम रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोग का बॉडी बहुत ही ज्यादा सपलनेस हो जाता है। मीन्स अगर कोई भी दिक्कत, मीन्स हम इजीली अपना हैंड लेग्स को हम ट्विस्ट कर सकते हैं, बैंड कर सकते हैं, स्ट्रेच भी कर सकते हैं, जिससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। एंड सपलनेस ऑल्सो हेल्प यू टू अवॉइड पेन और इंजुरी। अगर हम लोग का बॉडी अगर फ्लेक्सिबिलिटी है तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगा। अभी जैसे क्या होता है ना, नॉर्मली अगर हम लोग कहीं पर गिर जाते हैं, अगर हम लोग का बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी है तो हमारा चोट भी ज्यादा नहीं लगेगा, बहुत कम चोट लगेगा। So if you have a supple body, you can at once act and save yourself in case of some danger. तो अगर हम लोग का बॉडी अगर फ्लेक्सिबल है तो हम लोग हर वक्त एक्टिव रहेंगे, जिससे हम लोग को कोई दिक्कत भी नहीं होगा। एनी स्ट्रेचिंग और बेंडिंग एक्सरसाइज डॉन प्रॉपरली ऑफ कोर्स विल कीप यू सपल। अगर कोई भी हम स्ट्रेचिंग और बेंडिंग एक्सरसाइजेस जो है, अगर हम रेगुलरली उसे करेंगे, अगर ठीक से उसे करेंगे तो हम लोग का बॉडी सपलनेस हो जाएगा। हम लोग का बॉडी हर वक्त क्या रहेगा ना, वो हर वक्त एक्टिव रहेगा, डल नहीं रहेगा। अगर हम रोज सुबह उठ के अगर हम एक्सरसाइज अगर करेंगे तो हम लोग का बॉडी क्या रहेगा, फ्रेश एंड पूरा फिट रहेंगे हम लोग, जिससे हम लोग को दिन भर एक टायर्डनेस वाला, लेजीनेस वाला, डिजीनेस, ये सब कुछ भी नहीं रहेगा। कीपिंग फिट इज नॉट ओनली गुड फॉर द बॉडी बट ऑल्सो फॉर द माइंड। सो हम लोग अगर सेहत का अगर ध्यान अच्छी तरह से रख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग का बॉडी ही सिर्फ अच्छा रहेगा, उसके साथ अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, हम लोग अपना सेहत का ध्यान दे रहे हैं, तो फिर हम लोग का माइंड भी ठीक रहेगा। सो इफ यू आर फिजिकली फिट यू विल रिमेन मेंटली मोर एक्टिव। सो अगर तुम फिजिकली फिट रहोगे तो हम लोग मेंटली भी बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहेंगे, जिससे कोई भी हमें टेंशन, डिप्रेशन कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही हम सुबह एक्सरसाइजेस करते हैं तो हम लोग का जितना भी दिन भर का जो बैड फीलिंग्स, जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स रहता है, सब वो दूर हो जाते हैं। उतना सब हम लोग का माइंड में नहीं आएगा अगर हम रोज सुबह उठ के हम अगर एक्सरसाइज करेंगे। सो एक्सरसाइज से हम लोग का जो स्ट्रेस वगैरह है वो भी दूर हो जाता है। यू विल फील मेंटली रिलैक्स्ड, नेवर टेंस, यू विल फील फ्रेश एंड हैप्पी ऑल्सो। अगर हम रेगुलरली एक्सरसाइज करेंगे हम फ्रेश फील करेंगे, रिलैक्स फील करेंगे एंड हैप्पी भी फील करेंगे, क्योंकि हम लोग का ब्रेन्स में एक केमिकल्स रिलीज होता है एंडोर्फिन नाम का। सो उससे क्या होता है, हमें जो हम लोग का टेंशन है वो दूर कर देता है, एंड वो एक हैप्पी केमिकल्स है, जिससे हम लोग को पूरा दिन भर वो फ्रेश रखता है एंड हैप्पी रखता है। फर्दर मोर, आफ्टर यू हैव गॉट यूज्ड एन एक्सरसाइज रूटीन यू डेवलप कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। तो अगर हम रेगुलरली अगर हम लोग अपना रूटीन के हिसाब से अगर हम एक्सरसाइज करते रहेंगे तो हम अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी हम बढ़ा देंगे। दिस फीलिंग ऑफ पर्सनल वर्थ कैन हेल्प यू ग्रेटली इन वॉट एवर यू डू, योर परफॉर्मेंस इंप्रूव इन ऑल योर फील्ड ऑफ लाइफ, नॉट जस्ट इन स्पोर्ट। अगर हम रेगुलरली एक्सरसाइज करेंगे तो बस ये हम लोग का सिर्फ हम लोग का स्पोर्ट्स में ही नहीं, अगर हम रेगुलरली एक्सरसाइज करेंगे तो ये बस हम लोग का जस्ट स्पोर्ट्स में ही नहीं, पूरा लाइफ में हम लोग का हर एक चीज में ये हमें एक्सरसाइज हमें हेल्प करता है, जिससे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ काम कर पाएंगे एंड ये हमारा बॉडी को भी एक्टिव रखेगा। सो नाउ that you know about some of the benefit that holding you back, one of the great thing about sport is that there are so many different sports to choose from। तो वन ऑफ द ग्रेट थिंग क्या है स्पोर्ट्स के बारे में, ये हमारा यहाँ पर एक ही स्पोर्ट्स नहीं है, यहाँ पर बहुत सारा स्पोर्ट्स है। हम इंडिविजुअल स्पोर्ट्स कुछ भी कर सकते हैं या
टीम गेम्स भी खेल सकते हैं। लाइक टीम गेम्स में हम वॉलीबॉल खेल सकते हैं, इंडिविजुअल जो गेम्स है उसमें लाइक हम स्विमिंग कर सकते हैं। ओके, एंड टीम गेम्स में हम क्रिकेट खेल सकते हैं। ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ गेम है जो कि हम अपने दोस्तों के साथ। जॉगिंग इज अ गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। इट कॉस्ट नथिंग बट डज ग्रेट गुड टू आवर हार्ट एंड ब्रेन। तो जॉगिंग क्या है ना, सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है जिसमें हमें पैसा नहीं लगता है, बट ये हम लोग का हार्ट एंड ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेनिफिशियल है एंड बहुत ही हेल्पफुल भी है। सो दिस ग्रेट बेनिफिट कम्स फ्रॉम द इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द लंग्स। ये क्या करते हैं ना, जैसे ही हम ये जॉगिंग करते हैं तो ये हम लोग का हर एक बॉडी पार्ट को एक्टिव कर देता है। हम लोग का जो ऑक्सीजन सप्लाई है बॉडी में वो बढ़ा देता है। जॉगिंग करने से क्या होता है ना, हम लोग का लंग्स, हार्ट बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही स्वस्थ रहता है। फिजिकल एक्सरसाइजेस इंटेंडेड टू मेक द हार्ट एंड लंग्स स्ट्रोंगर। सो फिजिकल एक्सरसाइज करने से क्या होता है ना, हम लोग का हार्ट, लंग्स ये सब स्ट्रोंगर रहता है। एंड उसके साथ हम क्या कर सकते हैं ना, म्यूजिक क्लास में जाके हम डांस वगैरह भी कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं एरोबिक्स। सच एक्सरसाइजेस कैन वंडर फॉर आवर हार्ट, लंग्स, ब्लड सर्कुलेशन, स्टेमिना एंड जनरल फीलिंग ऑफ वेलबींग। तो ये सब एक्सरसाइजेस से हम लोग का हार्ट अच्छा रहेगा, लंग्स अच्छा रहेगा, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन भी जो है वो भी ठीक से चलता रहेगा, हम लोग का स्टेमिना पावर भी बढ़ेगा। एंड अगर हम डेली अगर इवनिंग वॉक भी करते हैं तो वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इवन दैट द एवरीडे एक्टिविटी वॉकिंग इज अ ग्रेट एरोबिक एक्सरसाइज। एंड एक वॉकिंग भी एक बहुत ही बढ़िया एरोबिक एक्सरसाइजेस है। फाइनली अगर हम डेली अगर गुड एक्सरसाइज करते हैं तो फिर दो चीज हम लोग का बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो एक है हम लोग का हेल्दी एपिटाइट, एंड मीन्स हम लोग को भूख बहुत ही ज्यादा लगेगा, हमें थोड़ा भूख लगेगा, खाने को मन करेगा। एंड सेकेंड इज गुड नाइट स्लीप। हमारा जो स्लीप है वो भी बहुत ही अच्छा होगा, रात को चैन का नींद आएगा, मीन्स पूरा रिलैक्स्ड स्लीप आएगा। जैसे अगर हम एक्सरसाइज वगैरह नहीं करेंगे तो रात को नींद नहीं आ रहा होगा, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम होता है। बट अगर हम रेगुलरली अगर एक्सरसाइज करेंगे तो हम लोग का जो स्लीप है वो बहुत ही अच्छा होगा। So be active at home, at school, at play, inside और outside with family and friends। तो हमें एक्टिव रहना चाहिए घर में, स्कूल में या बाहर में जहां पर हम खेल रहे हैं, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। सो हमें एनर्जी चाहिए, हमें हेल्दी फील करना है, स्ट्रांग फील करना है, एंड हमें फुल ऑफ कॉन्फिडेंस रहना है। तो हमें एक्टिव रहने के लिए क्या करना है, पहले तो हमें स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना है। मीन्स अगर हम टीवी के सामने बैठते हैं या फोन पकड़ के बहुत देर तक बैठते हैं तो उसे हमें लीव करना है, हमें छोड़ना है उसे। तो हम अगर स्क्रीन टाइम को कमा देते हैं, अगर हम फोन वगैरह ये सब कंप्यूटर्स देखना, टीवी देखना अगर छोड़ देते हैं, फिर हम लोग बहुत सारा काम कर पाएंगे उस वक्त पर। लाइक हम लोग गार्डनिंग के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं, या हम अपने डॉग को लेकर बाहर जा सकते हैं कहीं पर घूमने, हम अपना घर का सामान लाने के लिए भी जा सकते हैं, या हम लोग स्कूल का टीम में ज्वाइन होकर उनके साथ खेल सकते हैं। हम लोग अपना फेवरेट म्यूजिक पर डांस कर सकते हैं, डांस करने से हम लोग का एरोबिक्स भी हो जाता है। एंड वॉक, रन और बाइक इंस्टेड ऑफ गेटिंग ए राइड। एंड हमें सबसे बढ़िया वॉक करना चाहिए। अगर अभी यहाँ से थोड़ी देर पर अगर थोड़ा आगे हम लोग का क्या है ना, एक दुकान, हमें अभी दुकान जाना है अभी अगर, तो हम क्या कर सकते हैं ना, चल के भी जा सकते हैं। इंस्टेड ऑफ टेकिंग बाइक्स और साइकिल्स की जगह हम वॉक करके जा सकते हैं, रन करके भी जा सकते हैं। अगर पास में अगर है तो हम हिप हॉप क्लास और डांस क्लास और एरोबिक क्लास हम ज्वाइन कर सकते हैं। सेट फिजिकल एक्टिविटी गोल्स विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हम एक फिजिकल एक्टिविटी गोल्स विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ हम सेट कर सकते हैं। एंड जो हमें अच्छा लगे वो चीज भी हम कर सकते हैं। लाइक अगर हमें कूदना अच्छा लगता है, स्विमिंग करना अच्छा लगता है, स्केटिंग करना अच्छा लगता है, वो सब भी हम कर सकते हैं। उसके साथ इसका बेनिफिट्स क्या है ना, इसे हम इसका बेनिफिट ये है कि हमें स्ट्रेस से हमें ये छुटकारा देता है। एंड ग्रोथ इन सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, हमारा बोन्स मसल्स को भी बढ़ाता है। एंड बेटर परफॉर्मेंस इन स्टडीज, हम लोग का स्टडीज में भी परफॉर्मेंस बढ़ता है। एंड मेंटल कंसंट्रेशन, जो हम लोग ध्यान लगा के नहीं बैठ पाते हैं बहुत देर तक, एक अगर सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं तो ध्यान लगा कर नहीं बैठ पाते हैं, अगर हम एक्सरसाइजेस करेंगे तो हमारा परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा, हम लोग का मेंटल कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। बेटर सोशल रिलेशन एंड न्यू फ्रेंड्स, अगर हम बाहर जाके दोस्तों के साथ मिलेंगे तो हम लोग का एक न्यू
फ्रेंडशिप भी होगा, हमारा रिलेशन भी नया एक बढ़ेगा, एंड ए हेल्दियर हार्ट एंड स्टडीड बॉडी एंड ए स्ट्रॉन्गर माइंड। जिससे अगर क्या होगा, अगर हम रेगुलरली एक्सरसाइज करेंगे तो हम लोग का हार्ट भी हेल्दी रहेगा, हम लोग का बॉडी भी स्ट्रांग रहेगा, एंड हम लोग का जो माइंड है वो भी स्ट्रांग रहेगा। So at last we completed our chapter, and stay tuned with this channel so you can get the all question and answer in this channel. Thank you, and don't forget to subscribe this channel.